आप सभी जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट का महा मैराथन चल रहा है। तो मैंने आप लोगों के लिए 25 क्वेश्चन हिंदी से लिए गए हैं। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इनमें से आपको परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। टोटल क्वेश्चन हिंदी से 5 पूछे जाते हैं, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। उपन्यास विधा पर आधारित रचना है गोदान, स्कंदगुप्त, चिंतामणि, अशोक के फूल। तो उपन्यास विधा पर आधारित रचना गोदान है। गोदान के लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद्र की बात करते हैं। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ये भी सबको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक प्रेमचंद्र हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं या धर्मवीर भारती। तो मैं बताऊं फ्रेंड, स्कंदगुप्त नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। आप लोगों को ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 संपादन के द्वारा लेखों की भाषाई विसंगतियों को दूर किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो मैं बताऊं फ्रेंड, ये किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आप लोगों को याद रखना है इसका महावीर प्रसाद द्विवेदी के C4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करता है। त्रिवेणी किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की बात करता है। कहीं साहित्य सीकर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करता है, यानी कि C4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 पवित्रता निबंध के लेखक हैं। पवित्रता निबंध के लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, हरिशंकर परसाई, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो पवित्रता निबंध लेखक की बात करता है तो सरदार पूर्ण सिंह की बात करता है। आप लोगों को याद रखना है सरदार पूर्ण सिंह। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना कौन कौन सी हैं? आपको याद रखना है राष्ट्र का स्वरूप डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। साहित्य सीकर की रचना वो महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करता है। आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। बोलगा से गंगा, पतितों के देश में, कामायनी, चिंतामणि। तो मैं दोस्तों आप लोगों को यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बताऊंगा। जो राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है वो पतितों के देश में है। आप लोगों को ये याद रखना है। B राइट आंसर हो जाएगा। कामायनी जयशंकर प्रसाद की बात करता है, महाकाव्य है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करता है, निबंध की। याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 सारका पत्रिका का संपादन किया था। सारका पत्रिका का संपादन मोहन राकेश ने, ज्ञानेंद्र कुमार ने, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नागे ने या जयशंकर प्रसाद ने। तो सारका पत्रिका का संपादन मोहन राकेश ने किया था। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। त्याग, भूले बिसरे चित्र, अनामदास का पोथा, सूरज का 7वां घोड़ा। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है अनामदास का पोथा की बात करता है। भूले बिसरे चित्र महादेवी वर्मा के साथ चला जाएगा। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 देवबंद सहारनपुर जन्म स्थान है। मोहन राकेश का, डॉक्टर संपूर्णानंद का, श्याम सुंदर दास का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो ये सभी क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। मैं बताऊं फ्रेंड, ये भी गलत हो जाएगा। मोहन राकेश भी, डॉक्टर संपूर्णानंद भी, श्याम सुंदर दास भी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी। तो मैं बताऊं फ्रेंड, इसका राइट आंसर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के साथ चला जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं लिया गया है। आपको यहाँ नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 हिंदी प्रदीप सारका पत्रिका का संपादन होता था। इलाहाबाद से, कानपुर से, वाराणसी से, दिल्ली से। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन इलाहाबाद से होता है। आप लोगों को याद रखना है। A4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 इंदुमती है निबंध, प्रथम कहानी, प्रथम उपन्यास, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आप लोगों के लिए बताऊं, जो इंदुमती है वो प्रथम कहानी है। किसकी है? किशोरीलाल गोस्वामी के साथ चला जाएगा इसका राइट आंसर। जो प्रथम कहानी है किशोरीलाल गोस्वामी ने रचित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा किस विधा की रचना है? निबंध, आत्मकथा, उपन्यास या कहानी। तो ये आत्मकथा है। आप लोगों को याद रखना है। राइट आंसर चला जाएगा आत्मकथा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय किस विधा की रचना है? जीवनी, साहित्य, कहानी, आत्मकथा, डायरी। तो 13 का राइट आंसर चला जाएगा मेरी असफलताएं। आत्मकथा है, किसकी है? बाबू गुलाब राय की।
C4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। खड़ी बोली गद्य विधा की प्रथम रचना है। कवि वचन सुधा, गोरा बादल की कथा, कामायनी, चिदम्बरा। तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो खड़ी बोली गद्य विधा की रचना है वो गोरा बादल की कथा है, जिसके लेखक जेठमल साहब हैं। याद रखना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत की रचना है। आप लोगों को याद रखना है, चिदम्बरा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, सुमित्रानंदन पंत साहब को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। त्यागपत्र विधा की दृष्टि से रचना है। तो आप लोगों को यहाँ पर सही कर लेना है। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, बचना। ये रचना है, कौन सी है? कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध। तो त्यागपत्र क्या है? ये उपन्यास है। किसका है? त्यागपत्र ज्ञानेंद्र कुमार का है। आप लोगों को ये भी याद रखना है, उपन्यास ज्ञानेंद्र कुमार की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। अतिचार रचना के संपादक हैं। अतिचार रचना के संपादक हैं बाल मुकुंद गुप्त, मुनि जिनविजय, किशोरीलाल गोस्वामी, नाभादास। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा मुनि जिनविजय के साथ चला जाएगा। अतिचार रचना के संपादक हैं B4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। सिंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। सिंगार रस मंडन के नाभादास, चतुर्भुजदास, विठुलनाथ, जयशंकर प्रसाद। तो मैं बताऊं फ्रेंड, सिंगार रस मंडन के रचनाकार विठुलनाथ के साथ राइट आंसर चला जाएगा हमारा C4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18। राधा कृष्ण दास लेखक थे। भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, छायावादोत्तर युग के, छायावादी युग के। तो राधा कृष्ण दास जो लेखक थे वो थे भारतेंदु युग के, यानी कि A4 राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साथ चला जाएगा हमारा राइट आंसर। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, B4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन किया था रामकृष्ण दास ने, आज्ञे ने, रामवृक्ष बेनीपुरी ने, हरिशंकर परसाई ने। तो हमारा चला जाएगा राइट आंसर हरिशंकर परसाई के साथ। वसुधा पत्रिका का संपादन हरिशंकर परसाई ने किया है, D4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष है 1970, 1977, 1981, 1991। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा, जो दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष है वो 1981 है। आप लोगों को याद रखना है, C4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे डॉक्टर संपूर्णानंद, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, ये ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे, B4 ब्रिलियंट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। मुद्राक्षस नाटक के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, धर्मवीर भारती हैं। तो मैं बताऊं फ्रेंड, मुद्राक्षस नाटक के रचनाकार कौन हैं? ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, A4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24। गद्य विधा की संख्या है 3, 7, 11, 15। तो जो गद्य विधा की रचना है यानी कि संख्या है वो 3 है। आप लोगों को याद रखना है, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। कामायनी किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की है, महादेवी वर्मा की है, जयशंकर प्रसाद की है, सुमित्रानंदन पंत की है। तो मैं बताऊं फ्रेंड, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आप लोगों को याद रखना है। एक आध क्वेश्चन आपको परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। महादेवी वर्मा की बात करता है तो वो करता है यामा, रसिमरथी, भूले बिसरे चित्र। किसकी? महादेवी वर्मा की बात करता है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, कंकाल, तितली, ये किसकी? जयशंकर प्रसाद की बात करता है। सुमित्रानंदन पंत की चिदम्बरा की बात करता है, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। यहीं पर दोस्तों वीडियो क्लोज होती है, और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। देश की नंबर 1 हिंदी रोज़ 8 बजे रात को।